इकाई 2.13 अध्यय गद्य विधाएं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 31। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? तो अकाल पुरुष गांधी के लेखक है जिनेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? तो आंसर है हम हशमत। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहली आत्मकथा है पानी बीच मीन प्यासी। ये किसकी है? मिथिलेश्वर की। आज के अतीत, ये भीष्म साहनी की है। पिंजरे की मैना, ये चंद्र किरण सोनरेक्षा की है। हादसे रमणिका गुप्ता की है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? मेरी पत्नी और भेड़िया, ये रचना जीवनी नहीं है। बाकी कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में, ये जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 35। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है कस्तूरी कुंडल बसे, हादसे, एक कहानी यह भी, और औरत। क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? तो इनमें से जो अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़ियां, ये दलित आत्मकथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 37। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है पहला कलम का सिपाही, फिर कलम का मजदूर, उसके बाद आवारा मसीहा, फिर जो है व्योमकेश दरवेश। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहली गद्य रचना है हम हशमत। इसके रचनाकार है कृष्णा सोबती। बच्चन निकट से, इसके रचनाकार अजीत कुमार है। माटी की मूर्तें, इसके रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। और चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार है निर्मल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से आत्मकथा कौन कौन सी हैं? तो जो आत्मकथाएं हैं वो हैं तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग और सहचर है समय। ये तीनों जो हैं ये आत्मकथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 40। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो आत्मकथाओं का जो सही अनुक्रम है वो सबसे पहले आएगी इसमें क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान, फिर सहचर है समय और आज के अतीत। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ रचनाएं दे रखी है, दूसरी तरफ उनका प्रकाशन काल दे रखा है। तो रचना है मोहन राकेश की डायरी, इसका रचना काल है 1985 1985। डायरी के कुछ पन्ने, इसका रचनाकाल 1940 1940। मेरी कॉलेज डायरी, इसका समय है, इसका जो प्रकाशन काल है वो 1958 है 1958। एक कार्यकर्ता की डायरी 1972 1972। क्वेश्चन नंबर 42। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अतरंग जीवन का प्रसंग है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। ये वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? तो ये वक्तव्य जो है, ये जो बातें हैं वो नगेंद्र ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 43। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम है स्मृतिकर्ण, हम हशमत, लीक अलीक और वन तुलसी की गंध। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं है। इनमें से कौन सी दलित आत्मकथाएं नहीं है? एक है आज के अतीत और दूसरा पानी बीच मीन प्यासी। क्वेश्चन नंबर 45। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो आवारा मसीहा जो है शरत चंद्र की औपनिवेशिक जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 46। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 47। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो हरिवंश राय की आत्मकथा श्रृंखला का पहला भाग है। क्वेश्चन 48। निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उसका सही अनुक्रम है 4132। यानी कि सबसे पहले आएगा अपने अपने पिंजरे, फिर झूठन, उसके बाद मुर्दैया, फिर आएगा शिकंजे का दर्द। क्वेश्चन नंबर 49। मैं चाहता हूं कि साहित्यिक संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियां एक साहित्य की डायरी से किस प्रकरण से ली गई हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो तीसरा क्षण से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 50। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तकें कौन सी हैं? तो यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांस्कृत्यायन की जो पुस्तकें हैं वो हैं मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 51। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियाँ उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो ये गिरिजा कुमार माथुर की कविता से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दैया के रचनाकार के परिवार संबंधित नहीं है? तो उसका आंसर है सुदेशर जो है मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से नहीं है। बाकी मुन्नर, सोमर और मुनेसर
ये सब उस परिवार के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है? तो उन्होंने अपने पिता के मौन रहकर गीत वाचन का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 54, तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? तो आवारा मसीहा में यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। क्वेश्चन नंबर 55, अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरखम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? तो इसमें जो सही है वो है एक टायर की राम कहानी और लेखक के चालक की कहानी, ये दोनों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सूची 1 के साथ 2 को मिलाइए। पहला है चित्तौर का सर्वनाश, ये किसका है? चित्तौर का सर्वनाश जो है ये रूप नारायण पांडे का है। बसंत भारतेंदु हरीशचंद्र का है। जुलूस रुका है ये विवेकी राय का है। गांव का मन विद्यानिवास मिश्र का है। क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 और 2 को मिलाइए। एक तरफ राइटर एक तरफ रचनाएं हैं। पहली है सप्तपर्णी, इसके राइटर हैं गिरिराज किशोर। लौट आ उधार, इसके राइटर दूधनाथ सिंह हैं। हम हशमत, इसकी राइटर कृष्णा सोबती हैं। और आज के अतीत के राइटर हैं भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 58, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या हैं? तो मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की जो विशेषताएं हैं वो हैं संस्कृत निष्ठ, तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली। क्वेश्चन नंबर 59, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? तो यह उद्धरण एक लंबी कविता का अंत से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, मूर्धैया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे? तो मूर्धैया में जो ननकू पांडे थे वो ढोलक वादन में कुशल थे। क्वेश्चन नंबर 61, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के अमोड़ा गांव का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62, अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित क्या क्या सम्मिलित है उसमें? एक तो माजुली है और दूसरा बहता पानी निर्मला। क्वेश्चन नंबर 63, संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यातित किया है किस चीज के लिए? नवोत्थान के कवि के रूप में, मतलब नया उत्थान करने वाले कवि के रूप में उन्होंने उनको डाला है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 64, संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? तो आंसर है हिंदी।